दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का यूनिट 6 स्टीरियो केमिस्ट्री यानी कि त्रिविम रसायन से जुड़े हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आया हूं। और ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू, यानी कि प्रकाशिक समवायता का क्या कारण है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एसिमेट्रिकल कार्बन एटम, सेकंड है अनसैचुरेशन, थर्ड है अल्फा हाइड्रोजन एटम और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो यदि आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी कि प्रकाशिक समवायता पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म केवल असममित कार्बन परमाणु यानी कि एसिमेट्रिकल कार्बन ही प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है कि एसिमेट्रिकल कार्बन क्या होते हैं। जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में जो कार्बन परमाणु होता है, यदि उससे 4 भिन्न समूह जुड़े होते हैं तो उसे हम बोलते हैं असममित कार्बन परमाणु। और आपको बता दें कि असममित कार्बन परमाणु को हम किरेल कार्बन भी कहते हैं। तो जितने भी किरेल यौगिक यानी कि असममित कार्बन परमाणु होते हैं वे सभी प्रकाशिक समवायता प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यानी कि निम्नलिखित में से प्रकाशिक समवायता दर्शाता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 1 ब्यूटेनॉल, दूसरा है 3 पेंटेनॉल, थर्ड है 2 ब्यूटेनॉल और फोर्थ है 4 हेप्टेनॉल। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है 4 हेप्टेनॉल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑप्टिकल एक्टिविटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यानी कि प्रकाशिक सक्रियता निम्नलिखित के कारण होती है। आपके ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है किरेल कार्बन एटम, सेकंड है प्लेन ऑफ सिमेट्री, थर्ड है सेंटर ऑफ सिमेट्री और लास्ट है नन ऑफ दीज। तो जैसा कि पीछे हमने देखा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म असममित कार्बन परमाणु प्रदर्शित करते हैं और असममित कार्बन परमाणु को हम किरेल कार्बन परमाणु भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है किरेल कार्बन परमाणु यानी कि किरेल कार्बन एटम। क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज ऑप्टिकल रोटेटरी ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुवण घूर्णक है। तो यदि आप ऑप्शन फर्स्ट को देखेंगे जिसका नाम है 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड, इसमें आपको ऑप्टिकल रोटेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है विच कंपाउंड डज नॉट हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी कि निम्नलिखित यौगिक सममित केंद्र नहीं रखता है। आपके ऑप्शन दिए हुए पहला ऑप्शन है ट्रांस डाइक्लोरोएथेन, दूसरा है सिस डाइक्लोरोएथेन, थर्ड है बेंजीन और लास्ट है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो इसका आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सिस डाइक्लोरोएथेन। क्वेश्चन नंबर 6 है प्लस एंड माइनस लैक्टिक एसिड आर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्लस लैक्टिक अम्ल और माइनस लैक्टिक अम्ल क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि प्लस और माइनस का मतलब हो गया डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी। तो यहाँ पर आपको ये दोनों टाइप के लैक्टिक अम्ल क्या होते हैं ये बताना है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डेक्स्ट्रो और लीवो ये दोनों दर्पण प्रतिबिंब होते हैं यानी कि मिरर इमेज होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं इनेंसियोमर। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। तो यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए कि जब भी कभी आपको प्लस माइनस करके पूछ दे तो आप हमेशा इसका आंसर देंगे इनेंसियोमर या फिर दर्पण प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज आर। आपको बताना है कि डी ग्लूकोज और डी मैनोज है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि प्लस माइनस नहीं दिया, मतलब डेक्स्ट्रो और लीवो नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर दोनों जो दिया हुआ है डी ही दिया हुआ है। और ऐसे कंडीशन में जब क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें कि दोनों ही डेक्स्ट्रो हों और उनका जो फार्मूला हो वो सेम हो, तो इस तरह के क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा एपी मर, यानी कि आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। तो एपी मर क्या होते हैं, इनोमर क्या होते हैं, इनेंसियोमर क्या होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरा अगला वीडियो इस टॉपिक पर हो। तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है एपीमर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन लैक्टिक एसिड इज। तो यहाँ पर आपको बताना है कि लैक्टिक अम्ल में असममित कार्बन परमाणुओं की कितनी संख्या होती है। तो यदि आप लैक्टिक अम्ल की संरचना को बनाकर देखें तो इसमें आपको केवल एक असममित कार्बन परमाणु देखने को मिलेगा, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है एक। क्वेश्चन नंबर 9 है वाल्डन इन्वर्जन इज कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म। यानी कि वाल्डन प्रतिलोमन निम्न किस क्रियाविधि के द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है SN2 अभिक्रिया द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है कॉजेज ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। यानी कि ज्यामितीय समवायता का क्या कारण है। तो अगर आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए विभिन्न समूहों में आपको ज्यामितीय समवायता देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होनी चाहिए और उन कार्बन पे जुड़े हुए जितने भी समूह हैं उनका उसी पर रोटेशन होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आबंध से जुड़े हुए विभिन्न समूह। क्वेश्चन नंबर 11 है विच आउट ऑफ द फॉलोइंग शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। निम्न में से कौन सा ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 1 पेंटीन, दूसरा है 2 पेंटीन, तीसरा है 1 ब्यूटीन और लास्ट है 2 हेप्टीन। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी 2 पेंटीन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है बट यहाँ पर आपके ऑप्शन कुछ अलग दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दिया 1 पेंटीन, दूसरा दिया हुआ है 2 पेंटीन, तीसरा ऑप्शन दिया है 2 मिथाइल पेंटीन और लास्ट ऑप्शन दिया है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। तो यहाँ पर भी आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा 2 पेंटीन। क्वेश्चन नंबर 13 है डाइक्लोरोइथाइलिन सोज। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि डाइक्लोरोइथाइलिन किस तरह की समवायता प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जहाँ पर भी डबल बॉन्ड की बात है याद रखिएगा वहाँ पर आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप आंसर को तुरंत कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करेगा। तो इसका जो भी राइट आंसर है आप हमें कमेंट कर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फॉर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन हैज़ द हाईएस्ट एनर्जी। आपको बताना है कि साइक्लोहेक्सेन में किस संरूपण की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। आपके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ट्विस्टेड चेयर फॉर्म, सेकंड है ट्विस्टेड बोट फॉर्म, थर्ड है बोट फॉर्म और लास्ट है चेयर फॉर्म। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है ट्विस्टेड बोट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 16 है द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर ऑफ एन ब्यूटेन इज। यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन का सबसे स्थायी संरूपण कौन सा है। आपके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इक्लिप्स्ड, सेकंड है गॉस, थर्ड है स्टैगर्ड और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी स्टैगर्ड। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल साइक्लोहेक्सेन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो साइक्लोहेक्सेन है वो अत्यधिक स्थायी है। तो यहाँ पर बता दें कि जिन साइक्लोहेक्सेन में कार्बन की संख्या सबसे अधिक होगी वही सबसे अधिक स्थायी होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लास्ट ऑप्शन डी है वो है साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर कार्बन की संख्या 6 है तो ये सबसे अधिक स्थायी है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 है बोट कन्फिगरेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज स्टेबल देन इट्स चेयर कन्फर्मेशन। यानी कि जो साइक्लोहेक्सेन का नौका संरूपण है इसके कुर्सी संपूर्ण की तुलना में स्थायी होता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो साइक्लोहेक्सेन है उसका बोट कन्फिगरेशन अधिक स्टेबल होता है या फिर चेयर कन्फिगरेशन। तो आपको बता दें कि साइक्लोहेक्सेन का जो बोट कन्फिगरेशन है वो लेस स्टेबल होता है देन आपके चेयर कन्फिगरेशन के। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है विच कन्फॉर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन हैज़ लीस्ट एनर्जी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि साइक्लोहेक्सेन के किस संरूपण में सबसे कम ऊर्जा होती है। तो जैसा कि अभी हमने पीछे की ओर देखा कि साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म है
इसमें सबसे कम ऊर्जा होती है, ये कम स्थायी होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, चेयर कन्फर्मेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, यानी कि निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा यौगिक सिस ट्रांस समवेता प्रदर्शित नहीं करता। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन जो बी है वह सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करता। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज एराइजेस, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में प्रतिबंध घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर रोटेशन होता है तो वहाँ पर होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आर पॉसिबल इन 2 हेक्सीन। तो यहाँ पर 2 हेक्सीन दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें कितनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलेगी। तो आप स्ट्रक्चर को ड्रा करिएगा तो आप देखेंगे तो इसमें कुल आपको 5 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा समपक्ष और विपक्ष समवेता दर्शाता है। तो ऑप्शन में आप देखेंगे जो ऑप्शन बी है यानी कि 1,2 डाई क्लोरो एथीन, यही आपको सिस और ट्रांस आइसोमर दिखाएगा। ठीक है, तो इसी में आपको सिस ट्रांस आइसोमर देखने को मिलेगा। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन, यानी कि निम्नलिखित में से अत्यधिक स्थायी समरूपण किसका है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पीछे भी देखने को मिले थे। तो यहाँ पर जो ट्विस्टेड चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। तो यहाँ पर आपको ट्विस्टेड चेयर फॉर्म दिख रहा है ए। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, द नंबर ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, आपको बताना है कि निम्न प्रकाशी सक्रिय यौगिक में कितने समावयी है। तो यहाँ पर आपको केवल 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए कायरल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अकिरल है। तो ऑप्शन डी को देखेंगे तो ये आपको अकिरल कार्बन कंपाउंड के रूप में दिखेगा। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये था हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आने वाले दिनों में हम स्टीरियो केमिस्ट्री से जुड़े हुए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।